नमस्कार दोस्तों, भोले मामा कॉमेडी न्यूज़ पर आज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं उस शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो बड़ी अहमियत रखते हैं, भाजपा कार्यकर्ता, विधानसभा सिरोही के संयोजक प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ। तो मिलते हैं श्रीमान जब्बर सिंह जी से, निवासी बल्लुट। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी देखने वाले लोगों को। पहले तो मैं आपको गई दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, आपको पूरे परिवार को। जी आपको भी शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य हिट होगा, फिट होगा। जी बिल्कुल फिट है। तो आज थोड़े सवाल जवाब हो जाए। जी जब्बर सिंह जी, मेरे सवाल थोड़े तीखे और सटीक होते हैं, पूछिए। थोड़े जोर से बोलिए सर। पूछिए साहब। आप भाजपा से बिलोंग करते हो? जी मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। कब से हो पार्टी में? मैं 1999 से हूँ। मतलब 1999 से। 99। जब्बर सिंह जी, मेरा पहला सवाल है, अभी जो चुनाव हो रहे हैं और कल शायद इनके रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन एक दिन पहले आपका ये इंटरव्यू हो रहा है, जी क्या लगता है आपको? अपनी पार्टी के प्रति वफादारी भी बहुत है, क्या लगता है भाजपा आ जाएगी? बिल्कुल साहब, 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और सिरोही की तो तीनों विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फैलाएगी। नहीं, किस तथ्य पे बोल रहे हैं सर? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का काम करने का तरीका, उनका जोश, आम जनता का पार्टी के प्रति, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था या जो कहें उनका जो सहयोग है, देखने में स्पष्ट दिख रहा है ना। कोटाराम जी के बारे में क्या कहोगे? कोटाराम जी बहुत अच्छे मतों से सिरोही विधानसभा से जीतेंगे। लेकिन हम तो बाहर बहुत घूम रहे हैं, लोढ़ा जी का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने काम भी करवाया, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह, सड़क निर्माण वगैरह, पानी, जो भी जितना विकास देखे, तो लोढ़ा जी के विकास को देख के तो बड़ा। जी विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों के अंदर चिकित्सा कर्मी नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जलदाय विभाग के जहाँ जहाँ लोगों को कई जगह पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, बिजली की कई जगह समस्या है, जहाँ पोल पहुँचने हैं वहाँ पोल नहीं पहुँच रहे हैं, बिजली कटौती हर बार हो रही है, बार बार दिन में। कहाँ विकास है? विकास बताइए ना। सड़कें बन रही हैं, 4 दिन 6 दिन में सड़कें टूट रही हैं, बताइए ना कहाँ विकास है? कहाँ देखा आपने सड़कें टूटती हुई? जी आप आइए ना, कालंदरी से सिरोही वाली रोड देखिए, कितनी जगह से टूट गई है। हर 5-10 फीट पे एक खड्डा बना हुआ है, रिपेयरिंग हो रहा है। अभी से कितना समय हुआ है रोड बने हुए? 6 महीने भी नहीं हुए। जब्बर सिंह जी, एक बात बताओ, जी भाजपा के पास राम के अलावा दूसरा कोई मुद्दा मुझे नहीं दिख रहा है। सनातन, हिंदुत्व खतरे में, यही सब बातें चल रही है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं। नहीं, ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जन को विकास के साथ आम जन की हर जन कल्याणकारी योजना तक आम व्यक्ति को पहुंचाने का काम करती है। बहुत अच्छा वो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की योजना चल रही है। चाहे आप किसानों को देख लो, किसानों के लिए कई प्रकार की योजना चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा क्षेत्र में देख लो, अभी सिरोही का जो ये मेडिकल कॉलेज भी हुआ है, ये भी हमारी केंद्र सरकार की देन है। नहीं, पर जब्बर सिंह जी, एक बीच में बाइट आई थी, मैंने पढ़ी थी, एमएलए का फुल फॉर्म जो लोगों के, आपके समाराम जी से पूछा, कोटाराम जी से भी पूछा, लेकिन वो उनका जवाब सही नहीं उतरा। और फिर शिक्षित भी तो होना चाहिए, जनता तो शिक्षित इंसान को चुनेगी ना। जी व्यक्ति अगर व्यक्तित्व से शिक्षित है तो वही शिक्षा है उसकी। नहीं, ऐसे घुमा के बात मत करो। नहीं, इसमें कहीं कॉलम ही नहीं है शिक्षा का। तो फिर आदमी योग्यता रखता है, समझ रखता है, जन समस्या को उठा सकता है, लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हो, लोगों के लिए काम करता हो, जन सेवा करता हो, तो वो तो विधायक बनेगा, बनने की योग्यता रखता है। डंके की चोट पे कह रहे हो इस बार बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल, डंके की चोट पे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। नहीं, इसका मतलब आपके पास क्या कोई रुझान के ऊपर बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो आप? रुझान क्या, बहुत मतलब जनता के अंदर आक्रोश था वर्तमान सरकार के खिलाफ, आप देख ही रहे हैं। एग्जिट पोलों पे भरोसा करते हो? जी एग्जिट पोल अपना वो करते हैं, रखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें भी दम कम तो होता ही है। एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल में बता रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब जबर सिंह मुद्दे की बात पे आते हैं, पूछूंगा तो सही। मुझे आपका अधिकार है। मदरसे को लेके हो रहा है ये, क्या बोलोगे आप? कहाँ हो रहा है? नहीं, मदरसा को लेके आप विरोध कर रहे हो ना। भारत में तो इंडिया एक लोकतंत्र, मेरी बात, इंडिया एक लोकतंत्र कंट्री है, यहाँ तो सबको अधिकार है हर चीज़ का।
फिर आप किस बात का विरोध करें? कालंदरी में हुआ, मोहब्बत नगर में हुआ, इस प्रकार से तो आपके पार्टी के ऊपर प्रभाव गलत जाएगा ना। वहाँ की जनता को कोई ना कोई कारण होगा, वो लोग जो उनकी बात रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका कारण होगा। पर विरोध क्यों? उनका कारण होगा वहाँ की स्थानीय। आप कालंदरी की बात कर रहे हो या कहाँ की और मोहब्बत नगर की बात कर रहे हो? नहीं, कालंदरी में यही विरोध हर जगह हुआ, 4-5 जगह सेम जी का। तो किस कारण से वो जो इंसान काम कर रहा है, सभी जातियों को ये तो अधिकार है ना। सेम जी का विरोध तो लोग उनकी उनके हर भाषण में आप मोदी मोदी करते हैं, उनके बोलने तक का मौका नहीं देते। मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है। मोदी जी ने बहुत नहीं, आस्था कौन नकार रहा है सर? आस्था को कौन नकार रहा है? आम जन के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी भारत को विश्व गुरु संयम जी ने क्या विकास नहीं किया सर? नहीं, मुझे तो विकास कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो आप कह रहे हो विकास। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज है तो केंद्र सरकार, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ है ना। जबर सिंह जी, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। आपने पूरा जवाब नहीं दिया मदरसा को लेके। जी, आप जिस बात को कह रहे हैं ना, वो अगर आपने क्या बोला कि कालंदरी के अंदर, तो कालंदरी के वहाँ के जो कुछ जो भी कारण रहेंगे वहाँ के कारण क्या है? क्यों विरोध क्यों आखिर? नहीं, वहाँ के लोगों को आप पूछिए ना, वहाँ जो उसके क्या कारण आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो अपना जो एजेंडा है वो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। अब जबर सिंह जी, मेरा एक और सटीक सवाल है, पूछ लूं? पूछिए ना, पूछिए आप। 99 में आपने डेलीगेट का चुनाव लड़ा था, तो आप बागी क्यों बने थे कांतिलाल जी के विरुद्ध? जी 99 में नहीं, आप शायद भूल गए। नहीं, 1999 में डेलीगेट का हुआ था ना? नहीं, तो 99 में तो मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष था युवा मोर्चा का। आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय से? 2009-10 की बात है। अच्छा, 2009-10, सॉरी। तो आप भाजपा से बिलोंग करते हो? जी बिल्कुल, डंके की चोट से। बिल्कुल। फिर आपको बागी बनने की क्या जरूरत थी? देखो, कुछ हालात होते हैं, हालातों के कारण कुछ ऐसे निर्णय होते हैं। निर्णय भी मेरा गलत था। पार्टी के आदेश की मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि वो मेरा गलत निर्णय। आप मेरे चैनल पे एक्सेप्ट कर रहे हो इस गलती को, स्वीकार करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी एक बड़ी मतलब बोलते बड़प्पन है आपका, और आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात का। आदेश की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। संगठन सर्वोपरि है और संगठन जो आदेश देता है उसके अपन को। दोस्तों, मेरे चैनल पर इन्होंने 2009 या 10 के में जो बागी बने थे और भाजपा के विरुद्ध जो चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि अपनी पार्टी की वफादारी निभाते हुए इन्होंने ये गलती स्वीकार कर दी है। चलो आगे, अगला मुद्दा है मेरा सर। अब मान लो भोपा जी जीत जाए। जी, जीते हुए हाँ, नहीं तो अभी कल आप नहीं, कल मालूम पड़ेगा ना सर। नहीं, वो तो बिल्कुल आप देखिए ना, आप घूमिए 4-5 दिन से जो माहौल था इनका। माहौल तो उनका भी है। ये तो एक मेरी बात सुना, आप भाजपा के कार्यकर्ता था, आप तो बोलेगे ही, तो जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी बोलते हैं। उसमें पता चल जाता है कि ठंडी हवा चल रही है कि गर्म चल रही है। अब हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, चारों तरफ लहर है। लहर तो सीएम जी की भी है ना। नहीं, आप अनुभव करिए ना। आप जब किसी के भी पास जाइए, सभी कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी। मैंने कई चैनलों पर एग्जिट पोल देखे, तो कई तो राजस्थान में सरकार पिछड़ती जा रही है। नहीं, जहाँ तक मैंने एग्जिट पोल देखे सभी में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है। नहीं, कुछ एग्जिट पोल बता रहे सर। जी, इसमें कुछ होता है, अपना अपना अनुभव होता है, वो किस आधार पे उन्होंने सर्वे किया है वो जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 101%। अब मेरा आखिरी सवाल है सर, डंके की शॉर्ट से पूछ रहा हूँ और सटीक सवाल है। राम का मुद्दा और मोदी जी का मुद्दा, अगर मोदी जी आपके पास नहीं होते तो क्या पार्टी भारत में छा जाती? राम एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने बहुत कुछ हमको सीखने को दिया है। उनके आदर्शों पे कई लोग ऐसे, भारत करोड़ों लोग उनके आदर्श पे चलते हैं। और भारत के जहाँ मोदी जी की बात है, मोदी जी भी एक आदर्श पुरुष ही है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में तो लड़ रहे हो आप। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी जी भी एक हमारे जैसे ही साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार वो देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत पार्टी का है मुद्दा। अब मैं जबर सिंह जी आपको एक पूछ रहा हूँ। देवजी पटेल सांसद थे, ठीक है, इस बार क्यों इनको यहाँ से वहाँ भेजा? इसका कोई कारण? एक केंद्रीय संगठन का निर्णय था, कहाँ से किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, वो वहाँ से तय होता है। नहीं, हम यहाँ घूमते हैं सर, धरातल पर देवजी पटेल जब भी चुनाव जीत के जाते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ वापस दोबारा आते भी नहीं।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आते रहे हैं समय समय पर, जहाँ भी उनका जो कार्यक्रम उनके हुए हैं वो आए हैं, हमने भी बुलाया तब भी आए, प्रशासनिक रूप से भी आए हैं, आते रहते हैं, कौन कहता नहीं आए। देवजी पटेल सक्रिय रहे, जब भी समय मिला उनको या आवश्यकता हुई आए। अब मेरा आखिरी सवाल है जबर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे हर सवाल का सटीक जवाब आपने दिया और बेडर बेखौफ से आपने दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ मेरे चैनल से। और अब आखिरी मेरा सवाल है, जनता को क्या संदेश दोगे? जनता से यही सवाल थोड़ा हमारा, जोर से सर। जनता से हमारा यही निवेदन है कि जहाँ भी हो अच्छे काम में सहयोग करें। सरकारें तो आती है जाती है, चलता रहता है, अपना भाईचारा और प्रेम क्षेत्र में बनाए रहे, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद जबर सिंह जी, आपने मेरे चैनल पर आकर आपका अमूल्य समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, धन्यवाद।